हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप क्यों फेल हो जाते हैं, वो वर्कआउट क्यों नहीं करते, ऐसी हम क्या गलतियां अपने रिलेशनशिप में करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं और मज़ीद वर्कआउट नहीं करते। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो है पर्सनल क्रिटिसिज्म। वन पर्सन लेबल द अदर पर्सन एज बैड, देन रिलेशनशिप फेल। एक इंसान दूसरे इंसान को एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी पूरी पर्सनैलिटी को जज करके एक लेबल लगा रहा है कि ये इंसान सेल्फिश है, ये जो भी किसी चीज़ से उसने इनकार किया होगा, ये कुछ भी किया होगा, उस बात को देखकर वो उसकी पूरी पर्सनैलिटी को जज कर रहा है। पर्सनल क्रिटिसिज्म। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ऐड करेंगे जिससे हम पर्सनल क्रिटिसिज्म के जो कॉन्सेप्ट है उसको आसानी से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ एक लड़का है और एक लड़की है, हम उनके नाम रख लेते हैं। लड़की जैन है और लड़का जॉन है। अब जैन जो है वो जॉन को बोल रही है कि फ़लाँ जगह पे चलें, वहाँ घूम के आते हैं। अब जॉन आगे से क्या रिस्पॉन्स कर रहा है कि वो जगह बहुत घटिया है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है। अब जब वो ये कहेगा तो उसके माइंड में आएगा कि ये मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है और मैंने जो जगह चूज़ की इसको अच्छी नहीं लगी, वो घटिया लगी। ठीक है। डिसएग्रीमेंट उनके दरमियान जारी रहेंगे इसी तरह। अब जैन जो है वो जॉन को कुछ भी बताना छोड़ देगी, कोई भी सजेशन देना छोड़ देगी, सेपरेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देगी। इसी तरह हमारे रिलेशनशिप्स में हो रहा है कि हम सेपरेशन को प्रायोरिटी देते हैं, सामने वाले को नहीं समझते, उसकी किसी बात को अंडरस्टैंड नहीं करते। अब यहाँ पे कोई और रास्ते भी निकल सकते थे, कोई सॉल्यूशन भी निकल सकता था। अगर वो उसके साथ बात कर लेती कि तुम मेरे सजेशन को इनकार क्यों करते हो, कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं। अगर वो ये पूछ लेती तो हो सकता है उनकी थिंकिंग कहीं ना कहीं ओवरलैप कर जाती, उनके आइडियाज़ मिल जाते और दरमियानी रास्ता निकल आता। हो सकता है उसको कोई फाइनेंशियल मसला हो, टाइम मैनेजमेंट का मसला हो, या कोई और भी इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन वो उन पर बात नहीं करती बल्कि सेपरेट हो जाती है। इसी तरह हमारे रिलेशनशिप्स में हो रहा है। हम चाहते हैं कि मेरी बात फ़ौरन मानी जाए, हम सामने वाले के इश्यूज़ को नहीं देखते कि उसको क्या इश्यूज़ हैं, और सेपरेट हो जाते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं। ये पहली गलती होगी। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, डिफेंसिवनेस। ये क्रिटिसिज्म का काउंटर पार्ट है। मतलब यहाँ पे मैं खुद को डिफेंड कर रहा हूँ, सामने वाले को ब्लेम कर रहा हूँ। मैं खुद को कह रहा हूँ, वो अगर मुझे कह रहा है कि तुम बुरे हो, अब मैं खुद को डिफेंड करूँगा, उस पर काउंटर अटैक करूँगा कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम बहुत बुरे हो। जब ये चीज़ होगी तो चीज़ें जो है वो बहस में आ जाएंगी, और जब चीज़ें बहस में आ जाती हैं फिर सेपरेशन होती है। हमें रिश्तों में कहीं ना कहीं सरेंडर करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता अच्छा था और वर्कआउट कर सकता है, तो अपने रिश्ते में सरेंडर करें और उसको चलाने की कोशिश करें, ताकि आपका रिश्ता जो है वो पॉजिटिव साइड पे जाए, पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाए। तीसरी गलती क्या है, हम स्टोन वॉलिंग करते हैं। यानी एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन का बात को रिफ्यूज़ कर रहा है, उसकी बात नहीं सुन रहा। जैसे जैन ने जॉन को बोला कि फ़लाँ जगह पे चले, अब उसने ये कहा था कि वो जगह घटिया है। अब यहाँ पे वो क्या है, उस बात को इग्नोर कर रहा है, वो उस बात का जवाब ही नहीं देगा। अब जैन जो है वो ये समझेगी कि ये मेरी इंसल्ट कर रहा है, ये मुझे रिस्पॉन्स, इसका मेरे अंदर इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मेरी बात को वैल्यू नहीं दे रहा। इसी तरह हम अपने रिलेशनशिप में करते हैं। जो रिलेशनशिप है ये एक टेनिस गेम है। रिलेशनशिप इज़ लाइक अ टेनिस गेम। इसमें दोनों खिलाड़ियों का एक साथ खेलना ज़रूरी है। जब एक खिलाड़ी कोर्ट छोड़ के चला जाएगा, खेलेगा नहीं, या उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा, उसकी बात नहीं सुनेगा, उसको इग्नोर करेगा, तो फिर रिश्ता टूटता है और फिर और कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलता। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन ढूँढना है, हमने कोई उसका आंसर ढूँढना है, उन इश्यूज़ पे बात करनी है, अगर हमने अपने रिश्ते को वर्कआउट करवाना है। अच्छा जी, चौथी गलती क्या है, कॉन्टेम्प्ट। ये सबसे डेंजरस साइन है जिसकी वजह से हमारा रिश्ता फेल हो जाता है। हमने एक कंपनी बना ली है, दोस्तों के बैठे हुए, अपने पार्टनर को भी बिठाया हुआ है। अब हम जैसे कहते हैं ना, मैं शुगर लगाने के लिए उससे मजाक कर रहा हूँ, मीठी मीठी बेइज्जती करना किसी की। हम अपने पार्टनर की उनके सामने उनको खुश करने के लिए उसकी मीठी मीठी बेइज्जती कर रहे हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ताकि मैं भी खुश रहूँ, सामने वाले पर्सन भी इंजॉय करे। ठीक है। वो वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वहाँ पे वो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ज़रूर रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना,
ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में एक मेमोरी बन के स्टोर हो जाती है जो कभी ना कभी निकलती है, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते फेल होते हैं। ये चीज़ें हमने बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपके रिश्ते में कॉन्टैक्ट है तो आप इसको ख़त्म करें, इस तोहीन को ख़त्म करें। हर पर्सन की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब तक आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं फ़ील करेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ कंफर्टेबल फ़ील करे तो उसकी रिस्पेक्ट करें, सोसाइटी के सामने करें, दोस्तों के सामने करें, सबके सामने उसे एक वैल्यू दें, फिर आपका रिश्ता वर्कआउट करेगा। सो आज के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।